हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो सभी कैंडिडेट इस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़े, क्योंकि इसमें बहुत चेंजेस किए गए हैं। अगर आपको ये चेंजेस समझ ना आए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई रिक्वेस्टेड यू कि आप लोग जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर बता भी देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। 26 जुलाई 2024 नोटिफिकेशन देख सकते हो, बट नोटिफिकेशन 27 जुलाई को आया हुआ है। ठीक है, मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर फिलहाल ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझाई जाए। फर्स्टली हम एलिजिबिलिटी पर जाते हैं और एलिजिबिलिटी में क्या दिया गया है। एलिजिबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया हो, केवल वही कैंडिडेट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले आप इस चीज़ को जान लीजिएगा कि ये जो काउंसलिंग होगी वो केवल एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, केवल और केवल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, राजकीय और निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेज, डेंटल मतलब बीडीएस में आता है डेंटल, तो मेडिकल और डेंटल के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए ही काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कट ऑफ स्कोर बताया गया है, ठीक है, नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु अरे होंगे। आपने देखा होगा कि जो एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है नीट के द्वारा एनटीए ने जो दिया है कि जनरल के लिए 162, ईडब्ल्यूएस के लिए 162, तो आपकी एससी एसटी के अलग अलग मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, अगर ऐसे सभी कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं वही कैंडिडेट केवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यही बोला गया है। सेकंड में यह बोला गया है काउंसलिंग हेतु अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एनटी द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर अनुसार काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे। अभ्यर्थियों ने एनटी द्वारा आरक्षित वर्ग की कट ऑफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जो कट ऑफ स्कोर मार्क्स है वो आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप जर्नल में काउंट किए जाएंगे। सेकेंडली बोला गया है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज संस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट या समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बोला गया है यहाँ पर कि अगर आपने जो 10th और 12th है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश से पास किया है, उत्तर प्रदेश से पास किया तो आपके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। बट ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं बट 10th और 12th किसी दूसरे स्टेट से किया है तो आपके लिए ऐसे में डोमिसाइल की आवश्यकता होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10th-12th किया है उत्तर प्रदेश से तो डोमिसाइल नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं बट आपने 10th-12th किसी दूसरी स्टेट से किया तो आपको डोमिसाइल की आवश्यकता होगी। ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से एक या दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं तो उत्तर प्रदेश के का मूल निवासी है तो ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन निर्धारित प्रारूप द्वारा उत्तर प्रदेश के समक्ष प्राधिकारी द्वारा, ठीक है, जो डोमिसाइल होता है वो प्रस्तुत करना होगा। आपने उत्तर प्रदेश से डोमिसाइल कैंडिडेट है बट अगर आपने जो 10th या 12th किसी एक या दोनों परीक्षाओं किसी अदर स्टेट से पास की हैं तो ऐसे में आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाई स्कूल या तथा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण होना नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों में से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अर्ह होगा। ठीक है, क्या बोला गया है फिर से एक बार सुन लीजिएगा इसको। बोला गया है कि काउंसलिंग प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। बोला गया है कि यूजी 2023 के स्टे वैकेंसी राउंड में आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो वे यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अर्ह नहीं होंगे। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए इसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए
आप रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं, UP-NEET.gov.in इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रथम व सेकंड और थर्ड जो राउंड होगा काउंसलिंग का, उसके लिए आपको 2,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड में 1,000 रुपये आपका जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होता है, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो चाहे स्टेट काउंसलिंग हो। आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो वापस नहीं होती है, बट सिक्योरिटी मनी जो होती है वो वापस आपकी हो जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके, अगर गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं MBBS के लिए तो 2 लाख रुपये। प्राइवेट डेंटल के लिए कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये जाएगा। मेडिकल और डेंटल के लिए आपको 30,000 रुपये जाएगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी डेंटल क्षेत्र के लिए काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उनके लिए 20,000 रुपये जाएगा, जो कि धरोहर जमा राशि है, ठीक है। चलेगा, यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको ऊपर बताई दिए इतने रुपये जाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर है कि धरोहर धनराशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराई जाएगी। जिन अभ्यर्थी द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जाएगी वे चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। आपको ये रुपये जो 2 लाख, 1 लाख और 30,000 है, ये ऑनलाइन जमा करना होगा। अगर ऑनलाइन जमा नहीं करते तो चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाएंगे। समस्त राउंड काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी कोई भी सीट नहीं होती है तो किसी दशा में धरोहर धनराशि खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी। अगर आपको लास्ट राउंड तो कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपकी जो राशि है सिक्योरिटी मनी वो वापस कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी। हाई स्कूल का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, OBC SC ST EWS एक्स सर्विसमैन NCC फ्रीडम फाइटर और PWD आपके आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि नोडल सेंटर बनाए गए हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन सत्यापन हेतु नोडल सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सारे नोडल सेंटर है, ये नोडल सेंटर 20 नोडल सेंटर हैं। इस नोडल सेंटर को देख लीजिएगा। आपको ऑनलाइन सत्यापन हेतु नोडल सेंटर में आपको देना होगा, देखना होगा और वहाँ पर जाना भी होगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे बोला गया है क्या कि यहाँ से देखिएगा, प्रदेश स्थापित राजकीय क्षेत्र मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय सुशासी संस्थानों विशेष समन्वित योजना के अंतर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज को छोड़कर मैं स्नातक पाठ्यक्रम में स्टेट कोटे की सीट पर उत्तर प्रदेश की मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षित वर्ग जातियों के लिए अद्यतन सूची के अनुसार नियमानुसार आरक्षण अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के लिए 21%, ठीक है। ST के लिए 2%, ठीक है। OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10%, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आवंटित सीटें कितनी कितनी है किस कैटेगरी के लिए वो यहाँ पर आप देख सकते हो। छूट क्या है हॉरिजॉन्टली वो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं पेड काउंसलिंग के लिए भी बता देता हूँ, जो भी बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की मैं काउंसलिंग आपको कराऊंगा। फुली आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करा कर दूंगा, राउंड वाइज और रैंक वाइज आपको प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। आपको बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग कैसे कराना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना है, मतलब A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। केवल 2,499 रुपये फीस रहेगी इसकी। ये नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, ये 2,499 रुपये। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको ई पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नीट का एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड शेयर कर देना, ठीक है। आपको मैं काउंसलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, जहाँ पर बोला गया है कि OBC और EWS हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चा OBC और EWS कैटेगरी का है केवल और केवल 1 अप्रैल 2024 के बाद ही उनका प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है, DG ऑफ हेल्थ एंड DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली द्वारा निर्धारित केंद्रों में प्रारूप ही मान्य होंगे। अभी NTA इस चीज़ को जो MCC होता है वो सेंटर रिलीज़ करेगा, कोई 17-18 सेंटर, उन्हीं सेंटर पर जाकर के अपना आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना पड़ेगा, वही मान्य होगा, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, काउंसलिंग में आवंटन प्रक्रिया। काउंसलिंग की आवंटन प्रक्रिया में आपके 4 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और स्टे वैकेंसी राउंड। अगर उसके बाद भी कोई सीट वैकेंट रहती है तो आपके लिए स्टे वैकेंसी राउंड के बाद ही स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रथम और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आवंटित सीट
को तृतीय राउंड की काउंसलिंग तक अपग्रेड करने हेतु अर्ह होंगे। मतलब आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपको आवंटित हुई है सीट, कोई अलॉटमेंट हुई, तो तीसरे राउंड की काउंसलिंग तक अपग्रेड करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, अभ्यर्थी द्वारा पुनर्वटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, पुनर्वटन हेतु अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के दौरान पूर्ववर्ती चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित सीट का विकल्प अगले राउंड की काउंसलिंग में ना भरें। यदि पूर्व प्रवेशित सीट का विकल्प भरने के पश्चात अभ्यर्थी को पुनर्वटन मतलब द्वारा से फलस्वरूप वही सीट आवंटित होती है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को उस सीट पर एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए, मेडिकल और डेंटल के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग द्वारा आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थी निःशुल्क निर्गमन फ्री एग्जिट होता है। मतलब आपको सीट अगर कोई फर्स्ट राउंड में अलॉट होती है तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो, इसके लिए कोई चार्जेस आपके लिए नहीं लगेगा, आप प्रॉपर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से निःशुल्क निर्गमन फ्री एग्जिट की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय और तृतीय राउंड की परीक्षा में पुनः प्रतिभाग कर सकता है। ठीक है, दूसरे राउंड की काउंसलिंग, प्रथम राउंड की काउंसलिंग से जो अलॉटमेंट हुआ है प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको कोई आवंटन नहीं हुआ है या हुआ है, आपने छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया, तो आपको कोई राशि द्वारा से नहीं देनी होगी, बट एडमिशन आपको नहीं लेना है फर्स्ट राउंड वाली सीट पर। ठीक है, इतना है। बाकी का जो अपडेट आते रहेंगे, मैं पेड काउंसलिंग जो बच्चा मेरी लेगा मैं प्रॉपर उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तीसरे राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अन्य धरोहर जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा खास नहीं जो आपको जानना पड़ेगा, फिलहाल आप इसको पढ़ भी सकते हो, वीडियो काफ़ी लेंथी भी हो जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड के संबंध में यहाँ पर देख सकते हो, स्टे वैकेंसी राउंड के संबंध में भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकेंडली नोटिफिकेशन, त्याग पत्र देने हेतु अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनके आवंटन पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई हो। अभ्यर्थी जिस कॉलेज में नोडल सेंटर में संपन्न की गई थी उसी नोडल सेंटर पर जाकर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र देना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। राजकीय मेडिकल डेंटल कॉलेज में प्रभारी अधिकारी समस्त त्यागपत्र नियमानुसार स्वीकार करते हैं। NIC पोर्टल के निर्धारित, ठीक है, जो अपडेट होंगे वो आपको त्यागपत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, और बाकी का आप इसको थोड़ा सा ना रीड कर लीजिएगा अपने एंड से भी, ये आपके लिए रीड करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ से देख सकते हो, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, फिलहाल इतना कुछ है, ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसकी ऑफिशियल डेट अभी नहीं आई है कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की कब से होगी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रह गया, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप। और जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है वो मेरी पेड काउंसलिंग भी ले सकता है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग कराऊंगा। फुल गाइडेंस, फुल प्रेफरेंस लिस्ट आपको स्टेट की अलग, ऑल इंडिया की अलग मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, फॉर्म कैसे बनना, 24/2 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी। अलग से कोई चार्जेस नहीं रहेगा, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। 2499 इस नंबर पर फोनपे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो। इसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एडमिट कार्ड और नीट का रिजल्ट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।